नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वेव्स में। मैं राजन अरोड़ा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया सकलानी, जो कि अर्थ हीलर्स फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं। वो आज मजबूर होकर के हमारे पास आई हैं क्योंकि उनकी कुछ शिकायतें हैं जिस पे उनके आरोप हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो उनकी शिकायतों को सुन नहीं रहा है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वो मजबूर हो चुके हैं। उनके ऊपर हमले होते हैं, पुलिस उन लोगों को अटेंड नहीं कर रही है और वो ये कहने को मजबूर हो गई है पुलिस डिपार्टमेंट से कि सर, हम खुद मर जाएंगे, इन लोगों के हाथों से नहीं मरेंगे अगर आप हमारी सुनवाई नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या कह रही है। हम खुद को ही गोली मार देते हैं। इनकी मौत हम नहीं मरेंगे सर, कल को शायद हम जिंदा भी न रहें। तो डोंट वेट कि जैसे वो सरकार वाली लड़की गर्दन कर दी उसके बाद आप एफआईआर लिख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आज हम चीख चीख के बोल रहे हैं कि एफआईआर कीजिए और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस एरिया में, सो प्लीज टेक एक्शन। हमें बोल दे हम खुद गोली मार देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, खुद कर लेते हैं। ये चाहते हैं ना कि हम मार दे, मैं फांसी लटका लेती हूँ अपने आप को। सर व्हाट इज दिस? क्यों निकलूं बाहर में? बाहर क्यों निकलूं मैं? क्यों निकलूं मैं बाहर? क्यों? मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को डर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी सर, आप सोलन से भेज सकते हैं कोई पुलिस? कुछ कर सकते हैं? फोन, ये गाड़ी की शीशे तोड़ेंगे अब हमारे। नमस्कार मैम, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्वागत है। तो मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रो दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सकलानी है। मैं अर्थ हीलर्स फाउंडेशन एक एनजीओ है, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। ये एनजीओ खील जासली कुम्हारटी गांव में बेस्ड है और हमारा मेनली एक्चुअली हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं। पिछले 2.5 साल से ये एनजीओ हमने चलाई हुई है और सार्वजनिक काम हम सारे वहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सैनिटेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके सड़कें वड़कें बनवाना, नाले साफ करवाना। फिर हमने गार्बेज वैन भी लगवाई है, शुरू की है, वहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेनली एनवायरनमेंट, नेचुरल नाले, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहा है पिछले 2.5 साल से। मैम, जो आपका एनजीओ है, इसमें कितने पर्सन्स की टीम है? सर इनिशियली जो टीम थी वो 7 मेंबर्स की थी, जो कि एक्चुअली एक रिक्वायरमेंट भी है। तो अब हमारे साथ जुड़ के ऑलमोस्ट 14 मेंबर्स हो गए हैं, जो हमारी टोटल टीम है 14। और एनजीओ आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है? हाँ जी सर। या स्टेट लेवल पे? सर डिस्ट्रिक्ट अभी तो सोलन लेवल पे ही कर रहे हैं। सोलन जी। लेवल पे ही कर जैसे रहे कि हैं। आपको पता है कि मेंबर्स होते बहुत हैं पर एक्टिव 2-3 ही होते हैं, Active सो इतना है नहीं मैन पावर हमारे तो पास। मैम, एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि आप काफी काम करवा रहे हैं एनजीओस के थ्रू, जी कि आपके वहाँ पर प्लांट्स भी लगे हैं कुछ, जी 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 और एनवायरनमेंट को लेके काफी काम करते हैं। जी। तो उस पे जो खर्चा होता है वो फंडिंग आपको कहीं से आती है या कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तक तो अपने ही रिसोर्सेज कर रहे हैं क्योंकि अभी एनजीओ हमारी बहुत यंग है, 2.5 years। तो हम लोग सीएसआर और दूसरी फंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। आफ्टर 3 years वी कैन अप्लाई फॉर सीएसआर, बट अभी तक मेरे अपने रिसोर्सेज, मेरी अपनी सेविंग्स लग रही हैं। मैम, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एनवायरनमेंट को लेके, गाँव में काफी सुधार कराए हैं आपने, लाइट्स वगैरह काफी कुछ जी। करवाया। तो इतना अच्छा काम करते करते आपको एकदम से मीडिया का सहारा, प्रशासन का सहारा क्यों लेना पड़ गया? ऐसा क्या हुआ, वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जरूर जाने। सर देखिए, 2.5 साल से हम काम कर रहे हैं, लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, इवन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोग काम कर रहे थे सारी चीज़ें। बट ये थोड़ा सा डिटूर जो हमारा हुआ, विच वाज नॉट आवर एजेंडा टू बिगिन विद। अराउंड दिसंबर ये थोड़ा डिटूर हुआ हमारा, विच वी वर asked to get involved in एंटी चिटा और एंटी ड्रग कैंपेन जो ऑनरेबल सीएम सर ने मुहिम चलाई थी। अब उसमें हमें बोला गया कि एनजीओ वाले आगे आएं और कमिटीज फॉर्म करें, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आप लोग हमारे साथ शेयर करें। तो वो वहाँ से वी स्टार्टेड। इसके लिए जो एंटी चिट्टा के लिए आपने वहाँ कोई कमेटी का गठन हुआ सरकार के साथ मिलकर? जी एक्चुअली क्या था ये, पहले कोर टीम बनी चेवा में जी। उसमें थे सुमन प्रधान जी थे और कोई एक चेवा स्कूल की प्रिंसिपल भी थी, वो उनकी कोर टीम थी। आई डोंट नो हाउ मेनी मेंबर्स उसमें थे। उसके बाद 2 टीम्स बनी, खील जासली और खील बरसेर की। उसमें 7 मेंबर्स खील जासली के थे, 7 मेंबर्स खील बरसेर के थे। खील जासली वाले हम लोग थे, वो हमारे परवीन वार्ड मेंबर जी, उन्होंने हमें चूज किया बिकॉज उनको भी इतने ज्यादा लोग नहीं पता थे कि कौन आगे आके इसमें काम करेगा। तो हमारे पास 6 लोग ही थे खील जासली से, उसमें से 3-4 मेंबर्स मेरी टीम के थे, मेरी एनजीओ के थे। इसमें कोई पुलिस के अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई थे उसमें आपके साथ आते, जो जिनके साथ आप ये चीजें सारी एक्सप्लेन करते? सर जब फर्स्ट टाइम हमें इनिशिएट किया था इस चीज़ में, तो उसमें डीसी सर भी आए थे और एसपी गौरव सर भी आए थे।
ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम बहुत सारे लोग जमा हुए थे पंचायत में, 150 या 160 तक लोग। तो उस टाइम एसपी गौरव सिंह जी ने हमें कहा था कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन है हमें फॉरवर्ड करें। उन्होंने अपना नंबर भी हालांकि शेयर किया। और फिर एसएचओ वगैरह बहुत लोग पुलिस के उस टाइम जुड़े थे और बोला था कि जब भी कमेटी की मीटिंग होगी 2-2 पुलिस की डिपार्टमेंट से लोग जरूर आएंगे उसमें। तो जो लोकल थाने से या पुलिस स्टेशन जो भी बिल्कुल आपके बिल्कुल पड़ता। बिल्कुल। तो उसमें कोर टीम भी थी और ये अपनी जो छोटी टीम्स थी वो भी आती थी। जैसे खील जासली कील बरसेर का किया तो जी। वहां की टीम आएगी। पर एंड में क्या था कि कोई खील जासली कील बरसेर कील मोड़ एक रेड जोन है। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग कोलैबोरेट कर लो। उसमें क्या कि ज्यादा मेंबर्स होंगे और पुलिस वाले भी 2-2 हर जगह आते थे हर मीटिंग में। तो वो फील्ड में भी आपके साथ वहां सर्वे किया उन्होंने कुछ? आते थे सर। हमारे गांव में ही मीटिंग हुई है, बरसेर में भी हमारे गांव में ही मीटिंग हुई है। और आई थिंक कुछ लोगों के तो रिकॉर्ड भी थे उनके पास ऑलरेडी पहले से, बिकॉज वो काफी फेमस एरिया है सर इन तो चीजों जो के लिए। भी आपको किसी ने भी लिस्ट जो प्रोवाइड कराई, उनमें से कभी पुलिस ने कोई एक्शन भी लिया ऐसा कि कोई अरेस्ट हुआ हो, कोई केस पकड़ा गया हो? अ, अभी हुआ है सर 18 मार्च को आफ्टर आवर कंप्लेंट्स। पहले 5 महीने नहीं कुछ हुआ। नहीं कुछ हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। तो आपने एक चीज और हमारे साथ शेयर की थी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन ने आपको एक लिस्ट शेयर की हाँ थी, जी। तो उसके बाद से कुछ बवाल मच गया। हाँ जी। वो क्या था? लिस्ट जो हमें वो शेयर, ऐसा कौन पर्सन था जिसने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड वो की? हमारी ही एक टीम की मेंबर थी सर, एनजीओ की। और कविता नाम है उसका। और वो लिस्ट इसने मुझे दी थी 1 साल पहले, क्योंकि ये 10 साल से यहाँ पे रह रही है। वो सबको जानती, किसका बच्चा क्या करता है क्या नहीं। और इट वाज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने पास रखी। बट जब इन्होंने हमसे लिस्ट वो मांगी दिसंबर में, 15 दिसंबर को, मैंने खुद एसपी गौरव सर को वो लिस्ट शेयर की। फिर हमारी जो फाइनल मीटिंग हुई थी, नहीं उससे पहले एक एएसआई थे अशोक जी, उनको भी वो लिस्ट शेयर की। फिर जब 9 फेब को हमारी फाइनल मीटिंग हुई, वहां पे ये चंदेल जी आए, सुनील चंदेल जी, इनको भी वो लिस्ट मैंने शेयर की। तो वो प्रोवाइड भी कविता ने मुझे की थी लिस्ट। मैंने पुलिस वालों के साथ इन सब से शेयर की। और उसके बाद फाइनल जो एक शेयर की थी वो एक लेडी है रीटा करके, जो हमारे साथ जुड़ना चाह रही थी कि हम गांव की लेडीज को इकट्ठा करेंगे ताकि आपके पास मोर मैन पावर हो। और ये लोग घासनियों में बैठ के करते हैं या इधर करते हैं, हमें पता लगता है, आप लोगों को नहीं। सो वी कैन ऑल्सो काउंटर देम। तो वो धोखे से उसने मुझे उस कॉन्टेस्ट में लिस्ट ले ली, पर वो उसने आगे पहुंचा दी जिन जिनके नाम थे उनके जिन पास, मतलब कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स। कंज्यूमर्स एंड हाँ जी। सप्लाई, उनके पास ही वो लिस्ट उनके पहुंच पास चुकी। उनके पास इन्होंने आगे, अच्छा कविता की कुछ हरकतों की वजह से हमें उसे निकालना पड़ा लास्ट ईयर सितंबर में। तो वो जाके कविता से मिल गई। और कभी ये लोग जानते सबको हैं, और हमें जो नैरेटिव दिया था इन्होंने कि हम परेशान है, बट हम जानते किसी को नहीं है। जो हमें पता चला, हमने एक सप्लायर और पकड़ा था सर जी। 13 मार्च को, जहां से ये बवाल शुरू हुआ। जब हमने उस सप्लायर को पकड़ा, नेपाली ओरिजिन का लड़का था, कुमारहट्टी में ही रहता है, तब वो रीटा आई रात को, हमने उसे फोन करके बुलाया भी सपोर्ट करें, तो उसने एग्जैक्टली उसको ये बोला सप्लायर को कि तूने मेरे संदीप को ही खराब कर दिया। सो दैट मीन्स दे न्यू ईच अदर फ्रॉम बिफोर हैंड। जो नेपाली आपने पकड़ा था, कोई पुलिस कंप्लेंट हुई उसकी? जी, हम वहां वेट करते रहे आधा घंटा, पुलिस आई, पुलिस में से कपड़े वपड़े वो करे। इवन तो हमने कहा था कि वो 2 किलो लेके आया अभी कुल्लू से, इसके घर जाइए, कोई इसके घर नहीं गया। वो दूसरा दिन नेपाली हमारे सारे पौधे वौधे काट के ये रीटा ही लेके आई उसको। पुलिस ने कोई स्पॉट नहीं करी, कोई चेकिंग नहीं की? बस चेकिंग की, उसके कपड़े की, उसके पास कुछ नहीं। और जो आए भी थे उससे लेना उन्होंने पेड़ों के पीछे फेंक दिया और वो भाग गए वहां से। और पर उसके बाद हुआ कुछ नहीं कि दूसरे दिन हाँ जी तुम कल थाने में आ जाना। बट वो अभी भी घूम रहा है, वो अभी भी सप्लाई हो रहा है, अभी भी सब कुछ हो रहा है वहां पे। तो इट्स जस्ट। तो उससे जो पुलिस स्टेशन से आए होंगे आपके हाँ जी, पास, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने उसके बाद जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसको चेक नहीं किया, कोई बड़े अधिकारियों को उसकी कंप्लेंट की हो? नहीं सर, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, उसके बाद से ही तो ये लोग हमारे पीछे पड़ गए। ये रीटा, इन्हीं इस सप्लायर को और 13 और लोगों को जिनके नाम थे उस लिस्ट में, उसमें कुछ नेपाली भी थे, कुछ लोकल थे। वो फिर हमारे घर पे आए, जो हमारी सड़क पे इन्होंने 150 पौधे काटे, हमारे ऊपर हमला किया, हमारा घेराव किया। वो उससे ही आपके एक बवाल ऊपर शुरू हुआ। हमला कहाँ पे हुआ? और सर ये जब दराट लेके आए, जी, पेड़ वेड़ इन्होंने काटे, ये उसी बाद हुआ। इन्होंने सोचा कि हमने इसके देवर का नाम भी लिस्ट में डाला, जबकि लिस्ट तो मैंने बनाई नहीं थी। इनको लगा कि एनजीओ वाले अब पकड़ने लगे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार भी पकड़े जाएंगे, तो पहले ये कि एनजीओ को ही दबा दो पौधे का। फिर हम जब एक मेंबर को छोड़ने गए कील के मोड़ पे अपने, वहां पे 3 गाड़ियां रुकी और वहां पे हमारे साथ लड़ने आ गए। और हमारे मेंबर्स को भी इन्फ्लुएंस किया कि इनका साथ छोड़ो, एनजीओ को छोड़ो, एनजीओ को छोड़ो, ये वो। तो वो एक बवाल मचा हुआ है 13 मार्च से, जो अभी तक सेटल नहीं हुआ है सर। जी। जो आपने बताया कि जैसे आपके ऊपर हमला हुआ, हाँ डंडे जी, लेके आए, दराट हाँ जी। लेके आए, आप गाड़ी में थे,
तो वो उस सिचुएशन से आप जब निकले हैं हाँ जी तो गाड़ी में से आपने कोई पुलिस को हेल्प मांगी हो किसी से? सर, ये जो आप 13 मार्च की बात कर रहे हैं, तब भी हमने पुलिस को, हम वहाँ वेट करते रहे। हमने बोला कि सर अभी भी पुलिस हमारी कंप्लेंट लिखी गई है, जो पौधे वौधे इन्होंने काटे थे और ये आए थे हमें धमकी जी, देने। जी। वो कह रहे हैं अभी पुलिस बिजी है, पर जब उनके पास टाइम होगा वो आ जाएंगे। हमने कहा सर 3 गाड़ियों ने हमें घेरा हुआ है, पर इनको लगे थे मारने, तो मैंने इनको खींच के गाड़ी में किया कि हम लोग यहाँ से भागते, हमने बात नहीं करनी, पर तब भी नहीं हमें हेल्प की। नेक्स्ट डे फिर हम डीसी और एसपी सर के पास पहुंचे, सारा अपना बता के रिटर्न में कंप्लेंट हाँ दी जी, आपने? बिल्कुल बिल्कुल तो उस बिल्कुल। कंप्लेंट के ऊपर भी आपके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, Yes. पुलिस ने कोई एक्शन लिया उसके ऊपर? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं लिया। हालांकि जब भी मैं पूछती हूँ चाहे डीएसपी सर से, क्योंकि वो मामला सर ने एसडीएम मैम को दिया था, एसडीएम मैम ने डीएसपी सर को दिया था, तो वो ही बोलते हैं कि अभी कर रहे हैं कार्रवाई, जो आपने लिस्ट प्रोवाइड करी है वो भी देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो बट देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट दैट हैज हैपेंड टिल नाउ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। तो आपने उनको, ये कितना टाइम हो गया इस कंप्लेंट को दिया? 1.5 महीना से ऊपर हो गया है सर। 13 मार्च आप देख लें, आज कौन सी डेट है फर्स्ट तो में। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है? No, जब no. आप उनसे पूछते हो, आज की डेट में हाँ पूछते हो जी। कि सर मैंने कंप्लेंट दे रखी है, आई थिंक आपने सीएम हेल्पलाइन पे भी डाली है। सीएम पे भी डाली है सर, डीजीपी पे डाली है, आईजी पे डाली है, एसपी, एसडीएम, डीसी, आईओ, वो बहुत जगह डाल दी है। इन हालांकि सब ऑफिसर्स को, तो लिखते दर्शकों ये बहुत एक क्या बोले इसको, कि बहुत ही सीरियस मुद्दा है एक, कि एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ जा रही है जिसने कुछ एनजीओ के थ्रू कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की, बट उसको रास्ते में घेर के उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। वो जब कंप्लेंट देते हैं तो पुलिस का अभी तक कोई एक्शन नहीं है, 1.5 महीने से ऊपर हो चला। सर हमें प्रेशर भी बहुत आ रहा है। आई डोंट नो, अभी इलेक्शंस का भी टाइम है कि आप इनसे सेटलमेंट करो, आप इनसे वो करो, और मेरा कहने का मतलब है मेरी ना इनसे कोई लड़ाई है, मैं सेटलमेंट करूं भी तो क्या करूं भी, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, जो हमने कंप्लेन दी है उस पर तो हमें न्याय दिलवाइए। बिकॉज आपस में जिनके नहीं, अगेंस्ट हाँ, आपने जी कंप्लेंट जी किया है जी, उनसे उनके साथ सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट करने को ये कौन बोल रहा है आपको? प्रशासन भी बोल रहा है सर, और इवन पुलिस वाले भी बोल रहे हैं। पर अब अभी जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ 2 दिन पहले, जी। कल ही मुझे इतने फोन आए वहां से कि आप मैम आप सोच लो, ये आपसे माफी भी मांग लेंगे, आप सेटलमेंट कर लो, ये कर लो। सो वी थिंक इट्स वेरी अनफेयर सर कि हम लोग कंप्लेनें लिख लिख के मर गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टा हमें दबाव डाला जा रहा है कि इनसे आप सेटलमेंट कीजिए। फॉर व्हाट? आई दर्शकों ये तो बहुत ही एक सोचने की बात है कि जब पुलिस से हेल्प मांगी जा रही है, कंप्लेंट्स दी जा रही है, तो उसके एवज में पुलिस एक्शन लेने की बजाय इन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप आपस में बैठ के समझौता कर लो। तो मैम आप अब हमारे पास आए हैं, हाँ जी हाँ जी। मीडिया के थ्रू आप हमारे से क्या चाहते हैं या प्रशासन से क्या चाहते हैं, वो आप खुल कर बोलें। सर एक तो हम ये चाहते हैं, जो परसों जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ठीक है, हमें गाड़ी हमारी बंद की गई, आगे भी एक गाड़ी डाल दी गई, पीछे भी एक गाड़ी, मैं और मेरे हस्बैंड आ रहे थे साइड पे कहीं पानी दे के, और इन्होंने हमें अगर पुलिस उस वक्त टाइम पे नहीं पहुंचती सर, आज हम जिंदा नहीं होते आपके सामने, बिकॉज ये लोग हमें खत्म कर देते। तो बात अब यहाँ तक पहुंच गई है क्योंकि ना कोई एक्शन हुआ है हमारी कंप्लेंट पे। अब परसों की जो बात मैं बता रही हूँ उसके लिए मैं बोल रही हूँ सीएम सर और डीजीपी सर को कि सर प्लीज डू नॉट टेक दिस लाइटली, हमें प्रोटेक्शन चाहिए और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम शुरू से एक ही चीज मांग रहे हैं, फेयर इंक्वायरी एंड एक्शन, इमीडिएट एक्शन ऑन दीज पीपल जो भी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि कल को हम लोग शायद यहाँ पे खड़े भी ना हो आपको ये बताने के लिए कि हमारे साथ ये हो रहा है। दैट्स ऑल वी वांट टू, लाइक वी वांट टू अपील जो टू द आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमला हुआ, आपकी गाड़ियां रुकी, वो हाँ। टोटल कितने पर्सन थे सर लगभग? 50 to 60, ओ माय गॉड, वो इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था सर, मैं अभी भी उसमें से निकल नहीं पाई हूँ, बिकॉज मैंने जिंदगी में ऐसा मॉब नहीं देखा। वो हमारी मॉब लिंचिंग की तैयारी थी। कल भी मुझे किसी का फोन आया कि मैम वो डंडे लेके आए हुए थे गाड़ियों में, आप निकल जाते तो इन्होंने आपको छोड़ना नहीं था। वो तो पुलिस आ गई, उन्होंने हमें एस्कॉर्ट किया। उसके बावजूद भी आप देखें 12-18 रात को उस दिन मैंने विमेन हेल्पलाइन पे ईमेल लिखी, मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने एसपी सर को ईमेल लिखी हुई है कि आज हमारे साथ ये हुआ, कोई जवाब नहीं। कल एसएचओ को डाला हमने, 112 पे बिल की कंप्लेंट की थी, हमें कुछ नहीं आया, सिर्फ ये है कि मैम आप बैठ के इनसे बात कर लो, अभी हमने इनको समझा दिया व्हाटएवर। बट जो रिटर्न मेरी कंप्लेन है दैट दे ट्राई टू किल हिम एंड मी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये बहुत सोचने की बात है दर्शकों। अब आप ही बताएं इस पर क्या आप सोचते हैं? जो पुलिस के इतने बड़े अधिकारियों को भी कंप्लेंट्स जा रही है, 50 से 60 लोग केवल 2 पर्सन्स को, मैम को और उनके हस्बैंड को मारने के लिए पड़ जाते हैं, वो भी हथियारों के साथ, तो उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ऊपर से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप आपस में समझौता कर लो। जी, तो अभी मैम की यही एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस के अधिकारियों से कि
आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? सर ये हम कह रहे हैं कि लॉज एन एफआईआर एसएप ऑन देम, आप वीडियोस देखिए, पूछिए क्या हुआ है, और इट्स नॉट अ जोक। आज तो हम आपको बोल रहे हैं मीडिया के सामने आके कि हमारी हेल्प करें, कल को शायद हम जिंदा भी न रहें। तो डोंट वेट कि जैसे वो सरका घाट वाली लड़की गर्दन कर दी उसके बाद आप एफआईआर लिख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आज हम चीख चीख के बोल रहे हैं कि एफआईआर कीजिए, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस एरिया में, सो प्लीज टेक एक्शन। और ये मुद्दा जो चलाया हुआ है ये सीएम सर का ही चलाया हुआ है, हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं, हम कोई अलग से अपना एजेंडा नहीं कर रहे हैं। उसमें इन्होंने वेबसाइट पे लिखा है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, वेयर इज द प्रोटेक्शन? 1.5 महीने से ऊपर हो गया, नथिंग हैज हैपन ऑन द कंप्लेन। सो व्हाट शुड वी डू? काम ऐसे तो कोई भी एनजीओ काम नहीं करेगी, कोई भी बंदा अच्छा काम नहीं करेगा। तो या हमें आप बोल दीजिए कि आप हमारी नहीं हेल्प कर सकते, तो हम खुद को ही गोली मार देते हैं। इनकी मौत हम नहीं मरेंगे सर, हम लोग हिमाचली हैं और हम सही काम कर रहे हैं, हमें पता है हम सही काम कर रहे हैं। डोंट अलाउ देम टू ट्रीट अस दिस वे एंड किल अस जस्ट लाइक दैट, बिकॉज दिस इज नॉट फेयर, वी डू नॉट डिजर्व दिस। तो दर्शकों आप देख सकते हैं वो किस कदर उनके मन में एक डर भी बैठा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक लेडी इतना अच्छा काम भी कर रही है और वो खुद अपने मुंह से इतना बोलने पे मजबूर हो गई कि मैं इन लोगों के हाथों नहीं मरूंगी, मैं खुद को गोली मारूं। सो आई थिंक ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, और दोस्तों बहुत जल्द हम आपको इससे आगे की जो कार्रवाई है एसपी साहब और डीसी साहब से मिल करके उसे आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.